गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में कार्य तथा ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। तो बच्चों, आप याद रखेंगे, यदि बल लगने पर वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो बल द्वारा कार्य होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां क्या क्या हैं? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, यानी कार्य जब होगा तो बल लगेगा। दूसरा, वस्तु में विस्थापन होगा। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया होगा। कुछ उदाहरण जहाँ कार्य नहीं होता तो हम देखते हैं जो उदाहरण जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा, जैसे कि एक स्थिर दीवार को धकेलना। अगर कोई स्थिर दीवार को धकेल रहा है तो वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, सिनेमा देखना, बातें करना इत्यादि, ये सब ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर कार्य नहीं होता। ये डायग्राम में भी देखा जा सकता है। ये व्यक्ति दीवार को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, तो लेकिन दीवार जो है स्थिर है तो कोई कार्य नहीं हो रहा। यहाँ पे एक लड़की है जो बैग लेके जो खड़ी है, अगर ये खड़ी हुई है तो बैग लेके, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा। ये भी अगर स्थिर अवस्था में है तो यहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा। अब बात करते हैं बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिणाम। एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्णन को हम कार्य को W से लेंगे। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा बल गुना में विस्थापन, मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पे F क्या है? हमारा बल है, यानी कि फोर्स। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य हो जाएगा, एंगल की जब बात होगी तो W इज इक्वल टू हम लेंगे FS कोस थीटा। बल एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। बात करें SI मात्रक की तो SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर जूल से हम लिखते हैं। तो SI यूनिट बल की कार्य की क्या होगी? जूल। वर्क डन की SI यूनिट हो गई जूल। एक जूल की परिभाषा भी याद रखनी है आपको। एक जूल की परिभाषा क्या होगी? यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। तो 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। मीन्स जब 1 न्यूटन का बल लगता है और उस बल के कारण वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब बात करते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य की। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस स्थिति में कार्य धनात्मक होगा। मीन्स बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों ही समान होंगी तो कार्य क्या होगा? हमारा धनात्मक होगा। एक बच्चे का खिलौना खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, ये सब कैसे हैं? धनात्मक कार्य के उदाहरण हैं। बात करते दूसरी स्थिति की। जब वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे से विपरीत हो तो उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। मीन्स नेगेटिव वर्क कब होगा? जब जो फोर्स की डायरेक्शन है यानी बल की दिशा और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे से विपरीत हो, अपोजिट हो। यहाँ पे हम देखेंगे एक चलती हुई कार में ब्रेक लगना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, यहाँ पे सब क्या है? नेगेटिव वर्डन है। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो। तो 90 डिग्री पर अगर दोनों हैं, बल की दिशा और विस्थापन की, तो भी हमारा क्या होगा? कार्य शून्य होगा।
उदाहरण के लिए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, कुली के सर पर बोझ रखा हुआ है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, हमारे शून्य कार्य के उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य की परिभाषा अभी हमने देखी थी, जो कि आपकी वर्कशीट में दी गई है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं बी पार्ट की। एक जूल कार्य, तो एक जूल कार्य का आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। बात करते हैं दूसरा प्रश्न, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां दशा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए, कोण 90 डिग्री, बल व विस्थापन के माध्य न हो, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना हो, और क्या होना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बात करें 3rd प्रश्न की। इसमें बल हमें कितना दे दिया, 5 न्यूटन। यहाँ पे आपको विस्थापन कितना दे दिया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। वर्डन आपको निकालना है। आपको पता है वर्डन बराबर क्या होता है, F × S। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 जूल। तो आंसर आ गया आपका 10 जूल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ हमने देखे थे, आप इनमें से उदाहरण लिख सकते हैं। धनात्मक के उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, ऋणात्मक के यहाँ पे दे रखे हैं, और शून्य के यहाँ पे दे रखे हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, जिसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो यहाँ से आप इसकी मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर या जूल। ये क्या है, SI मात्रक है बल के, कार्य के, सॉरी। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 65 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।